गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्त्री पुरुष से आगे होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुना होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुष से दोगुना होता है, लज्जा चौगुनी होती है, किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुषों से 6 गुना होती है तथा कामोत्तेजना इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। द्वितीय अध्याय, स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। आचार्य चनक स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चनक ने यह नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्ण योगदान है। लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। आद्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में उल्लिखित किया है कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अर्थात नरक का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। इन 8 अवगुणों में इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है। साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। अतः सीता, राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि में अवगुण ढूंढना अपनी अविवेकता है। ये तो नारी के आदर्श हैं और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों के ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जीवन सुख में ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। सार्थकता में ही संबंध का सुख। आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण, देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। छली मित्र को त्याग दें। आचार्य चाणक्य का कथन है
पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्रों को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो भी वह विष का ही घड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष भरे घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता, इसलिए इस प्रकार के मित्र को त्याग देना ही उचित है। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति मित्र कहे ही नहीं जा सकते, इन्हें शत्रु ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकता है। अभिप्राय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र का भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों न हो, उसे भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वह आपसे नाराज हो जाए और आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी देकर आपको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने रहस्यों का भेद न दें। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। मन का भाव गुप्त ही रखें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रहकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ सकता है, काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसलिए आचार्य का कथन है कि मन में सोची हुई बात या योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। पराधीनता। आचार्य का कहना है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराए घर में रहने का दुख। पर घर में न तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सकता है और न अपनी इच्छा से कोई काम ही कर सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित, यह जानना जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी भांति जवानी बुराइयों की जड़ है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है, उसे अपनी शक्ति पर गुमान होता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं, निर्लज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति को यदि दूसरे घर में रहना पड़े तो उसे दूसरे की कृपा पर उसके घर की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए रहना पड़ेगा। इस तरह वह अपनी स्वतंत्रता गंवा देगा। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए। साधु पुरुष। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्य की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। यहाँ अभिप्राय यह है कि अनेक पर्वतों पर मणि माणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों अथवा वनों की कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते। साधु शब्द से आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यहाँ सज्जन व्यक्ति से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनाता हो, जो अपने मन को निर्वित की ओर ले जाता हो।
और निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण की इच्छा करता हो। साधु का अर्थ यहाँ केवल भगवे कपड़े पहनने वाले दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है। यहाँ इसका भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है। परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं? वे तो दुर्लभ ही हैं। जहां भी मिले उनका यथावत आदर सम्मान ही करना चाहिए। पुत्र के प्रति कर्तव्य। आचार्य जनक यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दें। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती। अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा रख करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। नेतागण कहा करते हैं कि आज के युवा ही कल के नागरिक है, वही देश के भविष्य है। तो उनकी सही भविष्य बनाने की दिशा में सही कदम उठाना माता पिता और समाज का परम कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य की शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चे को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं पाता। अभिप्राय यह है कि जो हालत हंसों के बीच में आ जाने पर कौवे की हो जाती है, ठीक वही दशा पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों के बीच में आ जाने पर अनपढ़ व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए बच्चे को न पढ़ाने वाले माँ बाप ही उसके शत्रु होते हैं। आचार्य चाणक्य बालक के लालन पालन में लार प्यार के संदर्भ में उसके अनुपात और सार के बारे में उपदेश करते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ से अनेक दोष तथा तारण से गुण आते हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन की नहीं तारण की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसके साथ सख्ती करने से ही वे सुधरते हैं। इसलिए बच्चों और शिष्यों को अधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, उनके साथ सख्ती ही करनी चाहिए। स्वाध्याय। यह आचार्य स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनुष्य को अपने कल्याण के लिए मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन करना तथा लोगों की सहायता करना यह मनुष्य जीवन के अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। उसका एक एक दिन, एक एक क्षण अमूल्य है। उसे सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। आसक्ति विष है। यहाँ आचार्य जीवन में त्याज्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा व पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। अभिप्राय यह है कि एक आग सबको दिखाई देती है, यह बाहरी अग्नि है, किंतु एक आग अंदर ही अंदर से व्यक्ति को जलाती रहती है, उसे कोई देख भी नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो किंतु उससे बिछुड़ना पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं पर बेइज्जती हो जाए, कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाए, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी छूटे नहीं, दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हों, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसकी तड़पन को कोई देख भी नहीं सकता। यह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। विनाश का कारण। आचार्य चाणक्य नीति के वचनों के क्रम में यह उपदेश कर रहे हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों के बिना राजा लोग, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि नदी की धारा अनिश्चित रहने के कारण उसके किनारे उगने वाले वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पेड़ों के बोझ को सह नहीं पाती और जड़ें उखड़ने लगती है। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई स्त्री भी चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती, उसका अस्तित्व शंका के दायरे में आ जाता है। इस संदर्भ में किसी नीतिकार ने ही कहा है, लेखनी
पुस्तक और स्त्री दूसरों के हाथ में चली गई तो गंवाई गई यही समझे। यही दैवयोग से वापस लौट भी आई तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही होती है। इस प्रकार राजा का बल मंत्री होता है। मंत्री राजा को सन्मार्ग में प्रवृत्त एवं कुमार्ग से हटाता है। उसका न होना राजा के लिए घातक है। इसलिए राजा के पास मंत्री भी होना चाहिए। व्यक्ति का बल। आचार्य चाणक्य का यहाँ कथन है कि विद्या ही ब्राह्मणों का बल है। राजा का बल सेना है, वैश्य का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना गया है। अध्ययन स्वाध्याय ही उसका मुख्य कर्म क्षेत्र है। उसी में उसे निपुण होना चाहिए, तभी वह आदरणीय होगा। राजाओं का बल उनकी सेना होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन वैश्यों का बल तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। यही उनके कार्य क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। दुनिया की रीति। आचार्य चाणक्य यहाँ प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता ह्रास के नियम को लगाते हुए कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्या उस पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय यह है कि वेश्या अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यदि प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। आचार्य चाणक्य जग की रीति पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि दक्षिणा लेने दक्षिणा ले लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु उस वन को त्याग देते हैं। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेने तक ही यजमान के पास रहता है। दक्षिणा मिल जाने पर यह यजमान को छोड़ देता है और अन्यत्र की सोचने लगता है। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रहते हैं। विद्याएं प्राप्त कर लेने पर वे गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और जीवन कार्य के प्रति विचार करते हुए अगली योजना में लग जाते हैं। इसी प्रकार हिरण आदि वन के पशु वन में सभी रहते हैं जब तक वह हरा भरा है। यदि वन में आग लग जाए तो पक्षी वहां रहने की संभावनाएं समाप्त कर अन्यत्र डेरा जमाने के विचार से उड़ जाते हैं या दौड़ लगाते हैं। दुष्कर्मों से सचेत रहें। आचार्य चाणक्य दुष्कर्म के परिणाम के प्रति सचेत करते हुए कह रहे हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना परे नहीं रहता है। यह उक्ति तो प्रसिद्ध है ही कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता है तो उनकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। दुर्जनों के संग में रहने वाला व्यक्ति अवश्य दुखी होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने कहा है, दुर्जन संग न देह विधाता, इससे भलो नरक का वासा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कुसंगति से बचे। मित्रता बराबर की। यहाँ आचार्य मित्रता व व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। सेवा राजा की शोभा देती है। वैश्यों का व्यापार करना शोभा देता है। शुभ स्त्री घर की शोभा है। अभिप्राय यह है कि मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए। सेवा राजा की ही करनी चाहिए। ऐसा करना ही इन कार्यों की शोभा है। वैश्यों की शोभा व्यापार करना है तथा घर की शोभा शुभ लक्षणों वाली पत्नी है, क्योंकि कहा गया है कि जाही का काम वहीं को साजे और करे तो डंडा बाजे। यानी जिसका जो कार्य है वही करे तो ठीक, वरना परिणाम सही नहीं होता। तीसरा अध्याय, दोष कहाँ नहीं है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते,
दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार न पड़ा हो और जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो, या जो सदा सुखी रहा हो। फिर संकोच या दुख किस बात का। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आज दुख तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही जग की रीति है। लक्षणों से आचरण का पता चलता है। आचार्य चाणक्य लक्षणों से प्राप्त संकेतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का, तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन, शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, यह माना जाएगा, और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित है कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस देश, किस प्रदेश का रहने वाला है। यूं तो बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर, लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है। इसलिए यह पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चलता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी। क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यह कथन सही है कि व्यक्ति की देह से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यवहार कुशल बने। आचार्य चाणक्य व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय की मांग भी। आशय यह है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटी के विवाह योग्य होते हैं उसका विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की सीख दे, ताकि सद परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना दे, ताकि वह उसमें उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न करे। दुष्ट से बचें। आचार्य चाणक्य दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए उस पक्ष को रख रहे हैं जहां दुष्टता का प्रभाव दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। इसलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। अभिप्राय यह है, यदि यह पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन अच्छा है, तो इसका उत्तर है सांप दुष्ट से 1000 गुना अच्छा है। क्योंकि सांप तो कभी कभार किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे, और यह भी तथ्य है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पांव पड़ जाए या वह किसी कारण भयभीत हो जाए। लेकिन दुष्ट दुर्जन तो अकारण ही दुख पहुंचाने का यत्न करता है। संगति कुलीनों की करें। आचार्य चाणक्य यह कुलीनता का वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत्परामर्श मिल सके। अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति उनके उच्च संस्कारों और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते हैं। वे कभी नीच अथवा ओछे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते। सज्जनों का सम्मान करें।
यह आचार्य चाणक्य परिस्थितिवश आचार में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य यहाँ नर पुरुष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में सूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित रहता है। विद्या का महत्व पहचाने। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। आशय यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर और जवान हो और धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर किंसुक पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह अशिक्षित व्यक्ति की भी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य रूप चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत को महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है। इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को बचाएं। आचार्य चाणक्य यह क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें। ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशय यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला होता हो, तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम से ही फल मिलता है। आचार्य चाणक्य आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आशय यह है कि परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है। अतः व्यक्ति को श्रम करना चाहिए ताकि जीवन संपन्न हो सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं। मन और आत्मा शुद्ध होती है। शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है। चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और अप्रिय स्थितियां टल जाती है।
तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरे से पूर्व ही संभाल सकता है। अति का त्याग करें। यहाँ आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जयते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया। इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य मधुराभाषिता को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु भी भारी होती है। वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी विचार कर सकता है। व्यापारी के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई सा देश विदेश नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषिता से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान अपने एक भी गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्या की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित करता है। एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। माता पिता भी दायित्व समझें। आचार्य चाणक्य पुत्र पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक तारण करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आशा यह है कि 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो वह वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। चाणक्य यहाँ समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। आशा यह है कि कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन की निष्फलता। आचार्य चाणक्य जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, धन, भोग, मोक्ष में एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए होता है। आशा यह है कि धन, धर्म, काम तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति न तो अच्छे काम करे, धर्म का संचय करता है, न ही धन कमाता है, न काम भोग आदि इच्छाओं को ही पूरा कर पाता है और न ही मोक्ष की प्राप्त करता है, उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। लक्ष्मी का वास। चाणक्य विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता,
अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा जिन पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं रहता, उनके घरों में सुख शांति, धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है, तो मूर्ख के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थों के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा। चौथा अध्याय, कुछ चीजें भाग्य से मिलती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निर्धन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है, तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है: आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है, उससे एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं, वे अपने कुल को पवित्र करके उसका तारण करते हैं। सत्संग आचार्य सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। जहां तक हो पुण्य कर्म करें। चाणक्य आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिबोधित करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा? केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यह आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अतः इसी समय में आत्मा और परमात्मा को पहचान कर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य विद्या विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती। घर से कहीं बाहर चले जाने पर भी यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है। इस धन को कोई नहीं देख सकता। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव की वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता। अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वहीं समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। गुणवान पुत्र एक ही पर्याप्त है। आचार्य गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है, ख्याति दिलाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सके। निकम्मे गुणहीन पुत्र उल्टे अपने बुरे कामों से कुल को कलंकित करते हैं। उनका होना भी किसी काम का नहीं, वे तो अनर्थकारी ही होते हैं। मूर्ख पुत्र किस काम का? आचार्य
मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशा यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्टों, लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। जिनका उपयोग नहीं, उनका होना क्या। आचार्य वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आशा यह है कि जो गाय न तो दूध देती है और न गाभिन ही होती है, ऐसी गाय का होना या न होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र न तो विद्वान हो और न भक्त हो, उस पुत्र का होना या न होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। आचार्य दुखों में शांति वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशा यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की है। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है, तब यही तीन चीजें उसे शांति देती है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है, तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त किसी व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है, तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। ये बातें एक ही बार होती है। आचार्य चाणक्य संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशा यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। द्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। कब अकेले कब साथ रहें। आचार्य एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तब अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशा यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय 2 लोगों का एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय 3 के साथ अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो 4 लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय 5 लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना हो उतना ही अच्छा है। पतिव्रता ही पत्नी है। आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशा यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते, उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है और निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो, उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो, उसे सारी दिशाएं सूनी लगती है। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती।
किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, संसार ही सुना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर पूरा जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन व दृढ़ है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। यूं कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया